मैथ बिल्कुल से इंप्रूव हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये 3 स्ट्रेटेजी अगर आपने इनमें से 2 भी अपना ली ना तो बिल्कुल से आपके नंबर बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल से बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथ की स्ट्रेटेजी के लिए कि आखिर हम मैथ में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे कि हम मैथ में अच्छा स्कोर गेन कर पाएँ। होता क्या है कि मैथ हमारी 40 नंबर की होती है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। सारा सिलेबस सही रहता है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं रहता है। किसी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन होते हैं, किसी से 1 या किसी से 1 भी नहीं होता। बात करते हैं कि हमने तो सारा चैप्टर पढ़ लिया, अब हम क्या करें कि भाई हमारा अच्छा स्कोर हो पाए एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम बात करें, जैसे मान के चलिए कि परसेंटेज की बात की जाए, प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए, मेंसुरेशन की बात की जाए या फिर कोई और चैप्टर ले लो। हमने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर समझ में भी आ रहा है, लेकिन हम वहाँ पे स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं, स्पीड नहीं बन रही है हमारे क्वेश्चन में। तो स्पीड कैसे बनेगी? तो प्रैक्टिस से एंड रिवीजन से। रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं, सब अपना अपना अलग अलग तरीका अपनाते हैं। मैं आपको यहाँ पे 3 तरीके बताऊँगी। अगर उस 3 तरीके में से आपने 2 तरीके भी फॉलो कर लिए ना तो मुझे ऐसा लगता है या फिर यकीन है कि आप आराम से उसमें स्पीड भी देख पाओगे, अपने क्वेश्चन बनाने के स्पीड में आपको स्पीड भी मिलेगी। दूसरी बात कि आप स्कोर भी बढ़ा हुआ देखोगे, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, क्वेश्चन समझ में आने लगेगा तो जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका है हमारा, किसी भी चैप्टर के ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस सेट के द्वारा उसका रिवीजन करना। जो कि प्रैक्टिस सेट कैसा होना चाहिए? तो वो बुक होना चाहिए। कोई भी PYQ की बुक खरीद लेनी है, जैसे किसी भी पब्लिकेशन की, या वो किरण पब्लिकेशन हो या फिर वो किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो या फिर पूजा पब्लिकेशन, बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक आती हैं। ऐसा नहीं है कि किरण ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि 90% बच्चों के मुँह में सिर्फ किरण पब्लिकेशन ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप RWA का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, एग्जाम्पल का ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। क्योंकि पढ़ाने का काम टीचर का था, पढ़ने का काम आपका था। बस रही बात प्रैक्टिस की तो आपको बुक से करनी है। मान लीजिए कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उससे आपको प्रैक्टिस कर लेना है, उस बुक से बात खत्म हो गया, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि आपको उसके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और आपका उसका हैबिट बन जाएगा। बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका है आपका रात को डेली उसका विजुअलाइजेशन करना। जैसे कि मान के चलिए कि 2-4 दिन आपने पढ़ा और आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। बात रही कि प्रैक्टिस कैसे करी जाए, तो प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि हर एक चैप्टर में ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं या फिर ऐसे कुछ फॉर्मूलास होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बात करें मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन का पूरा चैप्टर फार्मूला बेस होता है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो फिर कोई तरीका नहीं है कि आप उसे अच्छे से वहाँ पे स्कोर कर पाओगे। आपको बिल्कुल से पता है, मेंसुरेशन के हर एक चैप्टर के बारे में पता है, कैसे बनेगा क्वेश्चन ये भी पता है, बस फार्मूला नहीं याद है ना तो आप कुछ ही नहीं कर सकते। इसलिए आपका सबसे पहला ज़रूरी है फार्मूला याद करना। अब बात करें भाई कि पढ़ते पढ़ते समय ही नहीं मिलता तो फार्मूला क्या करा जाए, तो जैसे कि आप रात को सो रहे हो तो 10 मिनट के लिए, बस सोने से पहले आपको क्या करना है कि बस विजुअलाइज़ करना है सारे फार्मूलाज को, क्योंकि वो 10 मिनट आपके दिन के 2 घंटे के बराबर होगा। आपने दिन में 2 घंटे जितनी भी पढ़ाई की है 10 मिनट में आराम से बस सोच लोगे अपने दिमाग में, वो रिवीजन ही है एक तरीके का। बात करते हैं हमारे तीसरे तरीके की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने भी अपनाया था और आपको भी बिल्कुल से अपनाना चाहिए। वो है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन नॉट ऑनलाइन, सिर्फ ऑफलाइन ही होना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन क्या होता है ना कि ऑनलाइन में जिस दिन डिस्कशन नहीं होता है ना, वो तो जानते हैं क्या होता है, डिस्कशन करने चलते हैं किसी और चीज़ को और किसी और मैटर में डिस्कस होने लगता है। तो ऑनलाइन बिल्कुल भी सही नहीं है। आप क्या करें कि ऐसा ग्रुप बनाए जो आपके घर के नज़दीक में हो। अगर आपके दोस्त अगर घर के नज़दीक के ना हो या फिर आपके गाँव के या फिर आपके शहर के ना हो, कहीं और क्यों, तो क्या करें कि आप कॉल के थ्रू या फिर किसी भी माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हैं और एक डिस्कस करें, ठीक है। जैसे कि आज हमने ये चैप्टर रखा है, आज हमने टॉपिक रखा है, चाहे वो मैथ का टॉपिक हो, रीजनिंग का, हिंदी का, किसी का भी टॉपिक हो, आज हमने ये टॉपिक रखा, उस टॉपिक को बिल्कुल ख़त्म करना है। होगा क्या इससे ना कि कॉम्पीट कर पाओगे आप एक दूसरे से, और उसने तो इतने क्वेश्चन कर लिया, मैं नहीं कर पाया या फिर मैं नहीं कर पाई, तो आपके पास ये होड़ लगेगी। ऑनलाइन क्या है ना, ऑनलाइन मोड का बहुत सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन डिसक्वालिटी पता है क्या है? ये है कि ऑनलाइन में क्या होता है ना कि हम पढ़ते जाते हैं, अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाते कि हम कहाँ पे हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता था पहले कि हम कंपेयर कर पाते थे, अरे वो लड़का तो मेरे से आगे निकल रहा है, मुझे इससे और आगे जाना है। तो ग्रुप डिस्कशन से क्या होगा ना, सबसे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पता लगेगा कि अरे 4 बंदे हम हैं, उसमें से मैं कौन से नंबर पर हूँ, तो कम्पीट करना आसान हो जाएगा। रही बात की जो क्वेश्चन आपसे फंस रहे हैं वो उन 2-3 बंदों में से कोई ना कोई तो बता देगा आराम से कि इसको आ रहा है तो चलो इसने बता दिया।
तो मुझे लगता है कि ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए और कम्पीट करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे पहली बात कि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना कि डिस्ट्रैक्ट होना भी बहुत ये हो जाता है। और रात को अगर आप 2 घंटे भी कम से कम डिस्कस करते हो किसी भी टॉपिक को लेकर रोज़ डेली बेसिस पे कि हमें आज ये डिस्कस करना है, कल ये डिस्कस करना है, टास्क की तरह हो जाएगा कि हमें टास्क, जैसे कैसे हम पहले स्कूल में टास्क मिला करता था उस तरीके से अगर टास्क के बेस पे अगर लेके चलते हैं ना तो आराम से बिल्कुल सुधार मिलेगा आपको मैथ में और आपकी मैथ बिल्कुल से इंप्रूव हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये 3 स्ट्रेटेजी अगर आपने इनमें से 2 भी अपना ली ना तो बिल्कुल से आपके नंबर बढ़ेंगे और आप 40 में से कम 35 तो आराम से ही ला दोगे। तो आई होप कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी और यूज़फुल होंगी। और को भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।